दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी के सत्या आज नए टॉपिक के साथ देखते हैं अतिक्रस। ठीक है ना। अंडरवेट जो लोग वज़न नहीं बढ़ता है उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि वो समस्या से निजात पा सकें। ठीक है ना। तो अंडरवेट की दो कैटेगरी हो सकती हैं। एक कैटेगरी है कि जेनेटिकल समस्या है। ठीक है ना। माँ बाप ऐसे हैं या परिवार में पूरा ही थिन है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि कोई व्यक्ति बीमार है। ठीक है ना। अगर उसे कोई मेडिकल इलनेस है, मेडिकल कंडीशन है, तो भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि उनको अंडरवेट हो, परेशानी हो उनको। ठीक है। वेट अंडरवेट निकालने का जो तरीका है वो हम बीएमआई से देखते हैं। व्यक्ति की बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या है, इंडेक्स क्या है। ठीक है ना। तो नॉर्मल जो रेंज होती है वो 24 होती है। ठीक है ना। और जो अंडर वेट होते हैं वो 18 के आसपास तक रहते हैं। ठीक है ना। 18 से नीचे हैं तो और भी अंडर वेट हैं, लेकिन 18 के आसपास हैं तो कहेंगे अंडर वेट है। ठीक है। दूसरा होता है अगर इससे ऊपर जाते हैं तो फिर हम ओवर वेट होने लगता है। ठीक है ना। 25 से 29 तक अगर हम 30 पर हैं तो इसका मतलब है कि हम ओबीस हैं। ठीक है ना। हायर वेट बीएमआई जब रहती है तो जितना ज़्यादा बीएमआई होगी उतना ही व्यक्ति खाना खाएगा और वो स्टोर भी उतना ही होता है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें हो सकता है कि व्यक्ति को इलनेस की वजह से समस्या हो, पतला हो रहा हो। ठीक है ना। डायबिटीज़ के केस में भी देखते हैं, हाइपरथायराइडिज्म के केस में देखते हैं, या फिर हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं है तो भी उस कंडीशन में भी हो सकता है कि व्यक्ति जूझ रहा हो। ठीक है ना। उसे वेट गेन नहीं हो पा रहा हो। ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन भी, कि भाई उसके न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। अगर हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें फास्ट फूड जितने भी हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो गया, अल्कोहल हो गया, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू भांग, ये सब हो गई, इनको हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। अगर लेते हैं तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। वो एक समस्या है। कुछ लोग कहते हैं कि नॉनवेज वगैरह खाने से मोटापा बढ़ता है, तो मैक्सिमम कंडीशनों में तो नहीं देखा जाता कि मीट खाने से मीट बढ़ता है। हाँ, लेकिन अगर स्वस्थ पुरुष है, वो उसका सेवन करता है, तो शायद हो सकता है कि उसका वेट इंक्रीज हो जाए। फिर हमें रखना है, थोड़ा सा प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए हमारे फूड इनटेक को लेकर के, कि खाना हमें, मान लीजिए आप लंच दोपहर को 12:30 बजे करते हैं। ठीक है ना। तो 12:30 बजे ही नित्य करें, तो उस कंडीशन में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम ऐसे ही शाम को डिनर वगैरह भी टाइम पर करते हैं तो हो सकता है कि हम ये समस्या से बाहर आ जाएं। ठीक है ना। फिर होता है कि खाना भी हो गया, खाने के तुरंत बाद भी नहीं सोएं, थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद हमें सोना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्लीप, नींद अच्छी नहीं लेता है, तो हो सकता है वो भी परेशानी से सामना करना पड़े कि वो अंडरवेट हो जाए। क्योंकि रात्रि जागरण करते हैं तो उसमें बात बढ़ती है, बात बढ़ने के कारण होता है कहीं न कहीं वो हमारी धातुओं को सुखाने का काम करती है। ठीक है। तो धातु क्षीणता बढ़ती है, तो वो भी एक कारण है कि हमें नाइट स्लीप नहीं डिस्टर्ब करनी चाहिए। ठीक है ना। स्वभाव जो निद्रा है उसे हम लेना चाहिए। इसके अलावा हमें थोड़ा सा योगा, ध्यान, प्राणायाम वगैरह भी करने चाहिए, एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जितनी भी बॉडी में अवश्य पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना, तो वो पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं। ठीक है ना। या फिर जो सेल्स डैमेज हो रही हैं, ठीक है ना, तो और जो नई सेल बन रही हैं तो उनमें नई ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पर थोड़ा सा वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, अगर ये करते रहेंगे तो भी हमें समस्या से निजात मिल सकता है। फिर है थोड़ा सा मसाज वगैरह अगर हम करें, ठीक है ना, तो भी हो सकता है कि हमें थोड़ा सा बॉडी पर रिलैक्स लगे। ठीक है ना। क्योंकि बॉडी जितना रिलैक्स रहेगी अच्छा फील होगा तो अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके अलावा अगर होम रेमेडी में बात करें तो होम रेमेडी में हमारे पास जो सबसे अच्छा आता है वो दुग्ध है।
दूध का इस्तेमाल हम इस तरह करें कि जैसे मान लीजिए आधा लीटर दूध है, तो आधा लीटर दूध को हम उबालने के लिए रख दें, वो मान लो 300 ग्राम 350 ग्राम रह जाता है, और साथ में उसमें एक मिक्सर बना लें। मिक्सर इस तरह का, जैसे हम कोकोनट आता है तो उसको, उसकी जो मैगी होती है वो निकाल लें, ठीक है ना। सूखा कोकोनट लेना है और उसको गरी पाउडर बना करके घिस कद्दूकस करके, और उसके साथ ही हमें थोड़ा सा बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का, ठीक है ना, काजू, ये सब भी मिला करके समान मात्रा में अगर पाउडर बना लेते हैं और एक उसका 2 चम्मच उसी दूध में, उबलते हुए दूध में अगर डाल दें, तो वो हमारे लिए वेट गेनर का काम करेगा, ठीक है ना। बाकी जो लोग वेट गेनर जो मार्केट वाले यूज़ करते हैं, उन्हें कोई ना कोई पेट संबंधी समस्या से जूझना पड़ता है। तो कोशिश करें कोई भी वेट गेनर बाहर का, क्योंकि सभी है तो कैसे बना है, किस क्या पड़ा है उसमें वो नहीं पता, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि बाहर की जितना भी है हमें ना खाना पड़े, होम रेमेडी से ही सही करें अपने को, क्योंकि जब जितनी भूख लगेगी उतना ही अच्छा खाने को चाहिए, ठीक है ना। भूख ठीक से हो, डाइजेशन अच्छा हो, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को ज़्यादा ही समस्या है तो अश्वगंधा वगैरह भी दूध में डाल करके वो पी सकते हैं, तो उससे भी हमें निजात मिलेगी। दूध जब बॉयल हो रहा हो तो 2 चम्मच उसमें अश्वगंधा चूर्ण हम मिला सकते हैं। इसके अलावा धातु पौष्टिक चूर्ण है, ब्रश चूर्ण है, इनका भी इस्तेमाल, च्यवनप्राश है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मेनली हमें रखना है कि हमारा डाइजेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर डाइजेशन प्रॉपर है और अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज है, नींद को लेकर के और खाने पीने को लेकर के हेल्दी डाइट है, बाहर का नहीं खाते पीते हैं, तो समस्या से निजात मिल सकता है, ठीक है ना। बाकी सारस्वत अरिष्ट वगैरह भी हम ले सकते हैं अगर किसी को दिक्कत है। तो बात वही है, सबसे पहले हमें अपना डाइजेशन सुधारना होगा, और डाइजेशन जब अच्छा हो जाता है तो हमारी शारीरिक जो भी क्षमता है वो भी बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि डाइजेशन सही होने पर सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। इस तरह से फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।